हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे, और मैं भी यहाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ। दिस इज़ महबूब अगेन, एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज चूँकि फ्राइडे है और मैं आज खुद भी अपने शॉप पर ही बैठा हूँ। जैसा आप देख भी रहे होंगे, मुझे कुर्ता पजामा पहन कर बैठा हूँ, क्योंकि आज जुम्मा थी। तो मैं नमाज़ पढ़ने आया था, तो शॉप पर बैठा और सोचा कि एक नई डिस्कस करूँ आपसे, एक नया इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि कोरिया से आने के बाद कितने दिनों के बाद कोरिया फिर जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि 2 साल के बाद आप कोरिया से आए हैं, या 3 साल के बाद आए हैं, या फिर 6 महीने के अंदर आ गए। तो फिर कितने दिनों बाद आप कोरिया वापस रिटर्न जा सकते हैं? क्या उस वक़्त तक वीज़ा रहता है, या वीज़ा ख़त्म हो जाता है, या फिर क्या मसला होता है? ये या क्या मसला होता है, क्या दिक्कत होती है, या फ़ौरन जाना होता है? इस तरीके से बहुत सारा डाउट क्वेश्चन्स है लोगों के अंदर में, जो बहुत सारी डाउट्स होती है कि क्या जाने कि क्या मिडल ईस्ट की तरह, जैसे कि मिडल ईस्ट में क्या होता है ना, कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो 2 साल की एग्रीमेंट होती है। एटलीस्ट 2 इयर्स की एग्रीमेंट होती है। 2 इयर्स एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आप रिटर्न आ सकते हैं मिडल ईस्ट से। बट कोरिया ऐसा नहीं है, और कोई भी यूरोप कंट्री ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वर्क परमिट वीज़ा नहीं है तो ऐसा नहीं है। आप ख़ास तौर से मैं कोरिया की बात करूँगा, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात किसी और वीडियोज़ में कर लेंगे। स्पेशली कोरिया की करूँगा, क्योंकि जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है कोरिया की, क्योंकि मैं कोरिया में 2 साल से था। एटलीस्ट 26 महीना था मैं। उसके बाद 26 महीने के बाद मैं रिटर्न आया हूँ कोलकाता, और अभी यहाँ पर हूँ। फिर मैं बहुत जल्द चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं सोचा कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको भी बता दूँ, कि जो लोग सोचते हैं ना कि लाइक मिडिल ईस्ट की बहुत सारे जो फ्रेंड हैं और फैमिलीज़ है, वो मिले तो मुझे बोले कि ना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, या 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तो मैं बता दूँ भाई, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता साउथ कोरिया में। आपको यानी कि आपको वहाँ का कार्ड जो होता है ना, टूरिस्ट वीज़ा चेंज होने के बाद जो कार्ड मिलती है, रेसिडेंट कार्ड, वो कार्ड मिलने के बाद आप कभी भी कोरिया से आ सकते हैं अपना होम कंट्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और आने के बाद जब तक आपका वीज़ा होगा, उस कार्ड में ना वीज़ा लिखा हुआ रहता है कि वीज़ा कितने दिनों का है आपके पास। एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स की वीज़ा देते हैं हम लोग। 6 महीने का, हर 6 महीने के अंदर आपको जाके वीज़ा एक्सटेंड करना होता है, और एक वीज़ा लेना पड़ता है, यानी कि जाकर। तो 2 महीना, 1 महीना बिफ़ोर आप वीज़ा ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट मेन जो क्वेश्चंस है ना राइट नाउ, वो ये चीज़ है कि आप हर 6 महीने में वीज़ा लेंगे, और जैसे ही आप वीज़ा ले लिए उसके बाद आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एयरपोर्ट पे, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन होगी वो क्यूरीज करेगी, सभी क्वेश्चंस करेगी कि आप क्यों जा रहे हैं। तो जो आपका एग्जैक्ट एक्सक्यूज़ है, वो आपको बता देना है कि फैमिली से मिलना है, या मदर की तबीयत ख़राब है, या फादर बीमार है, या मैं अपना खुद का ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। व्हाटएवर, कुछ भी जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो इमिग्रेशन को बताकर आप होम कंट्री जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन सवाल आता है, मेन मुद्दा आता है कि अब रिटर्न कब तक होना है। क्योंकि जनरली लोग ये जानते हैं ना कि मिनिमम 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो 2 महीने के बाद ही बंद हो जाएगा। तो भाई कोरिया ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। आप गए, आप 1 हफ्ते में रिटर्न हो सकते, 2 महीने में रिटर्न हो सकते, 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स भी रिटर्न हो सकते हैं आप, 5 महीने बाद भी रिटर्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आपका वीज़ा है तब तक आप रह सकते हैं। बट जैसे वीज़ा एक्सपायर होगी, उस एक्सपायरेशन से पहले आपको कोरिया आ जाना है, और फिर से आपको वीज़ा के लिए इमिग्रेशन जाना पड़ेगा न्यू वीज़ा के लिए, क्योंकि हर 6 महीने पे वीज़ा एक्सटेंशन होती है, यानी कि वीज़ा एक्सटेंड होती है। वीज़ा आपको मिलता है, हर 6-6 महीने का वीज़ा कोरिया में दिया जाता है। और ऐसे भी आपको पता होगा कि वी आर इंडियंस को वहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिलता है। जो भी जाते हैं यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा में ही जाते हैं। जाने के बाद फिर वहाँ पे वो ऑलरेडी पेपर बनता है, पेपर बनने के बाद फिर वो रेसिडेंट कार्ड होती है। तो यहाँ पे कहने का मेन पॉइंट आउट क्या है ना, कि आप अगर आए हैं तो विद इन वीक, यानी 1 हफ्ते बाद भी जा सकते हैं, 2 हफ्ते बाद भी जा सकते हैं, 5 दिन के बाद भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चंस करेगा इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर दे देना है प्रॉपरली। और हाँ, जो डिपार्चर के टाइम में जो आप उसको आंसर देंगे कि फैमिली से मिलनी है या ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, ठीक सेम आंसर्स आपको अराइवल के टाइम पे भी देना है। जब आप एंट्री करेंगे कोरिया में, तो कोरिया एयरपोर्ट पे सेम आंसर आपको देना कि मैं इस कारण से, इस वजह से मैं गया था और अभी वापस आ गया, ओवरऑल ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि आप कोरिया इंटर लेने के बाद में अजाइलम, यानी कि पेपर मिलने के बाद में रेसिडेंट कार्ड जैसे ही आपको मिलेगा,
उसके बाद आप होम कंट्री जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद भी 2 हफ्ते बाद भी रिटर्न आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चंस होगा उसी क्वेश्चंस का आंसर आपको इमिग्रेशन को देना है, वही देना है जो जाते वक़्त आपको देना था। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कुछ इवन आप 4 महीने रह जाइए, 5 महीने रह जाइए, 6 महीने रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे इमिग्रेशन को। बस अगर आपको फिर दोबारा जाना है तो आपको वीज़ा का ख़्याल रखना होगा, वीज़ा पे फ़ोकस देना होगा। जब भी वीज़ा ख़त्म हो उससे 1 महीना पहले आप इंटर ले लीजिए और एंट्री लेने के बाद फ़ौरन जाकर इमिग्रेशन आप वीज़ा को एक्सटेंड कर लीजिए, यानी न्यू वीज़ा आप फिर से ले लीजिए। फिर जब वो वहाँ पे वीज़ा लेंगे ना, तो वो वीज़ा फिर से एटलीस्ट 6 मंथ्स की हो जाएगी। यानी फिर वहाँ से आपका 6 मंथ वो वीज़ा वैलिड रहेगा। आफ्टर 6 मंथ वो एक्सपायर हो जाएगा। देन सेम लाइक दैट बिफोर 6 मंथ आपको फिर एक वीज़ा लेनी होगी, एक्सटेंशन करना होगा वीज़ा, फिर उसके बाद वो 6 महीने की उसकी वैलिडेशन होती है। तो अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया का चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ का तो आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर्स कीजिए। शायद आपका ये शेयर्स किसी और को फ़ायदा पहुँचा दे, किसी को इन्फॉर्मेशन होगी तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। तो बहुत जल्द फिर मैं मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक आप खुद का ख्याल रखिए, खुद का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय गाइज़।